So here we are again on the global menu, trying to recreate your childhood through an ice cream from New Zealand, so you can sneak into the refrigerator once again. All right, let's start with some sugar. होकी पोकी आइसक्रीम का नाम है, और वो आइसक्रीम बनाने के लिए एक बड़ा इंपॉर्टेंट एलिमेंट है that you have to master, and that important element is a honeycomb. हनीकॉम्ब जो है बहुत मुश्किल नहीं है बनाना, छोटी छोटी बारीकियां हैं, और अच्छा हनीकॉम्ब सीखने के लिए शुगर के टेम्परेचर को समझना बहुत ज़रूरी है। तो मेरे साथ रहिएगा, आई विल शो यू हाउ शुगर चेंजेस टेक्सचर विद टेम्परेचर। सबसे थिक बॉटम्ड पैन ढूंढें और उसके बाद एक बोल में पानी रखें, और पानी इसलिए ताकि शुगर के ग्रैन्यूल्स जो हैं वो साइड में जमने ना पाए, सो यू कैन कीप ब्रशिंग देम ऑफ। देखिए यहाँ पे मैंने शुगर लिया है और शुगर के अंदर कॉर्न सिरप डाला है, एंड रिमेंबर द कॉर्न सिरप हैज टू बी जस्ट 20% ऑफ द शुगर, जस्ट इनफ टू हाइड्रेट। सो एज यू कैन सी द शुगर इज बबलिंग, और शुरू में ये बबल्स बड़े होंगे और उसके बाद ये बबल्स छोटे होते जाएंगे, और जब ये बबल्स छोटे होंगे इसका मतलब वी आर रीचिंग द राइट स्टेज। इस समय कुछ करने की जरूरत नहीं है, शुगर को पकने दें, पानी डालते रहें, कीप द गैस स्लो। ऑलराइट, नाउ इट्स टाइम टू स्टार्ट टेस्टिंग द शुगर। और शुगर को टेस्ट करने के लिए हमारे पास है चिल्ड वाटर। बहुत ध्यान से देखिएगा चिल्ड वाटर को। हियर वी आर, सो लेट्स ड्रॉप आवर शुगर इन द चिल्ड वाटर। हियर वी आर। शुगर को अगर हम प्रेस करेंगे जहां पे शुगर थिक है, इफ इट डजंट प्रेस इट मींस इट्स अ हार्ड बॉल। हार्ड बॉल स्टेज है ये। हार्ड बॉल स्टेज पर पुल्ड शुगर बनती है, बहुत सारी शुगर गार्निशेस बनती हैं, और देसी भाषा में रेवड़ी बनती है। और अगली जो स्टेज है वो है सॉफ्ट क्रैक स्टेज। बस ये याद रखना है, पहले बॉल आता है फिर क्रैक आता है। क्रैक इसलिए आता है कि जैसे ही आप शुगर पानी में डालेंगे वो चटकेगी, चटक करके आवाज आएगी, मतलब वो क्रैक स्टेज है। शुगर कुकिंग बहुत कॉम्प्लिकेटेड बना देते हैं लोग। कॉम्प्लिकेटेड है लेकिन इतनी नहीं कि आप घर पे ट्राई ना कर सकें। आफ्टर सम टाइम आप खुद रियलाइज करेंगे कि जैसे शुगर गाढ़ी होती है, बबल्स देखिए बारीक हो रहे हैं। अगर आपके पास शुगर थर्मोमीटर है तो शुगर थर्मोमीटर पे ये याद रखिए कि आपको 152 से 155 डिग्री तक जाना है, एंड बी वेरी केयरफुल। 152 से 155 डिग्री तक 3rd डिग्री बर्न्स हो सकते हैं, सो बी वेरी केयरफुल, डोंट बर्न योरसेल्फ विद द शुगर। Here you go, it's cracking really nicely. That's it, समय आ गया इसको हटाने का। इसके अंदर अब हम डालेंगे टाटरी, बेकिंग सोडा, और इसको हम पोर कर देंगे। Here you go. इस टेक्सचर को कहा जाता है हनीकॉम्ब। इफ योर हनीकॉम्ब सिंक्स, डोंट वरी अबाउट इट, इट्स नॉट अ बिग डील। एरेशन, उसके अंदर हवा जो है आपको फिर भी मिल जाएगी। और अगर हनीकॉम्ब सिंक नहीं होता, इसका मतलब आपने शुगर को सही तापमान तक पकाया था। इसको छोड़ दें, ज़्यादा हिलाएं नहीं, बिकॉज यू डोंट वांट द एयर टू गेट रियली लॉस्ट। और ये मेरे पास एक पहले का हनीकॉम्ब बना हुआ है। आइडियली यूड वांट टू लीव योर हनीकॉम्ब फॉर एटलीस्ट एन आवर टू सेट, और 1 घंटे बाद दिस इज व्हाट यू विल गेट। ये देखिए अंदर से जो टेक्सचर है, विच इज वेरी मच लाइक अ हनीकॉम्ब, मधुमक्खी के छत्ते जैसा टेक्सचर। वेल, होकी पोकी और होकस पोकस एक्चुअली एक अमेरिकन टर्म है, क्योंकि जो इटालियन जिलाटो मेकर्स या आइसक्रीम मेकर्स, आइसक्रीम वेंडर्स वहाँ पे होते थे, वो बहुत सारी ट्रिक्स करते थे, जादू करते थे, होकस पोकस करते थे, और बच्चों को लुभाते थे आइसक्रीम बेचने के लिए, और उससे आइसक्रीम को होकी पोकी कहा जाने लगा। इवेंचुअली आई थिंक इट्स द सेम ट्रेडिशन ऑफ होकी पोकी दैट केम टू न्यूजीलैंड, बट उन्होंने उसकी बना दी एक सिग्नेचर आइसक्रीम विद हनीकॉम्ब, विच इज नो लॉन्गर अ मिस्ट्री टू यू, क्योंकि अब आप हनीकॉम्ब बनाना सीख गए, राइट? तो आइसक्रीम खाने की तैयारी करते हैं। Here goes the honeycomb. Now a lot of New Zealanders, what they do is they mix the honeycomb in the ice cream and then put it to freeze. आप चाहें तो वो भी कर सकते हैं।
divine. It's nice and it's crispy, and when you bite into it, आपको लगता है कि hard होगा, लेकिन sponge की तरह your teeth goes through it. That's the kind of texture it has. And the best part, it's not too sweet, क्योंकि sugar rise हो गई है, इसलिए उतनी मीठी नहीं है. अगर एक साथ रहती तो बहुत मीठी होती, और दूसरा आपने इसमें tartaric acid डाला है, which makes it slightly sour. I love it. I love it. The next time what I will do is, when I am finishing this, I'm going to add a little bit of sesame and see how that goes. Now, time to add some honey on the honeycomb. क्या बात? You'd like to try some? Actually, एक काम करता हूँ, फ्रिज में डाल देता हूँ. You can sneak into the refrigerator, remember your childhood, and have the hokey pokey. होकी पोकी बनाने की विधि। थिक बॉटम पैन में कास्टर शुगर और कॉर्न सिरप को धीमी आंच पर मेल्ट होने दें। ब्रश को पानी में डिप करके पैन की साइड्स को ब्रश करें। इस प्रोसीजर को रिपीट करें जब तक शक्कर के बबल्स रिड्यूस नहीं हो जाते। शक्कर को क्रैक स्टेज तक कुक करें, लगभग 152 डिग्री सेल्सियस पर। जब शुगर सिरप चिल्ड पानी में डालें तो क्रैक का साउंड आना चाहिए। शुगर सिरप में ध्यान से टार्टरी और बेकिंग सोडा डालकर मिक्स करें और तुरंत एल्यूमिनियम फॉइल से लाइंड बेकिंग ट्रे में मिक्सचर डालकर 1 घंटा रेस्ट होने दें। हनीकॉम्ब तैयार है। हनीकॉम्ब को वनीला आइसक्रीम और हनी के साथ सर्व करें। होकी पोकी तैयार है।